अभी अब सभी दर्शकों का और वैदिक ज्योतिषों के प्रेमियों का, आप सभी दर्शकों का, मैं एस्ट्रोलॉजर रोहन शिंदे इस नए वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। ये वीडियो चैत्र तिथि हमारे नव वर्ष के 2026-27 के पार्ट 2 का प्रेडिक्शन का वीडियो है। पार्ट 1 की प्रेडिक्शन की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वो अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसे देखिए। और ये पार्ट 2 का प्रेडिक्शन है। जैसे कि हम अभी शुरू ही करते हैं। पार्ट 1 में हम इस चार्ट को आपको समझा चुके हैं, जो कि हमारा हिंदू नववर्ष शुरू हुआ है 19 मार्च 2026 को, ठीक सुबह 6:54 पे, चैत्र प्रतिपदा तिथि, जहां से हमारा हिंदू नववर्ष शुरू होता है। तो अभी इसके पार्ट 2 के प्रेडिक्शन हम करेंगे। यहाँ पे बढ़ती हुई महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, बेरोजगारी के कारण रिसेशन यानी मंदी बढ़ेगी, और जिससे बहुत जगह पे जो शादी पोस्टपोन की जाएगी, या इस साल के लिए शादी कैंसिल करेंगे बहुत सारे लोग। और कुछ लोग जो शादी करेंगे वो फिर अपने खर्चों में कमी करेंगे। मतलब लो कॉस्ट मैरिज की सेरेमनी आप देखोगे, कोई शादी के ऊपर अनावश्यक खर्चा नहीं करेगा। एक है कि जनरल डिवोर्स केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे ये साल, क्योंकि सप्तम भाव का जो स्वामी है वो इस चैत्र तिथि प्रवेश में बहुत ही ज्यादा अफ्लिक्टेड है। तो डिवोर्स केसेस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली इस साल। बहुत सारे स्टार्टअप और जो नए बिजनेस है वो शट डाउन होंगे इस साल। कुछ अच्छे जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश बिजनेस है वो भी शट डाउन होंगे, क्योंकि जागतिक ग्लोबल रिसेशन के कारण, जागतिक महामंदी के कारण, क्योंकि एनवायरमेंट मतलब बिजनेस के लिए ये साल बहुत अनफेवरेबल होने वाला है। ये साल में वाटर एलिमेंट काफी एक्टिव होने वाले पूरे साल। इसमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे और नेगेटिव इवेंट्स भी होंगे, और ये पानी द्वारा होंगे। अभी पानी द्वारा क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि कुछ जगह पे बहुत ही ज्यादा बारिश अच्छी हो सकती है। कुछ जगह पे ज्यादा करके ये थोड़ा सा साउथ इंडिया को रिलेटेड है। हमने पार्ट 1 में कहा था कि नॉर्थ इंडिया में बारिश कम होने वाली, जिसके कारण कुछ राज्यों में नॉर्थ इंडिया के अकाल पड़ने वाला है, तो पानी के द्वारा परेशानी आएगी। और कुछ जगह पे बारिश अच्छी होने वाली है, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण भी नुकसान होगा। तो वाटर एलिमेंट काफी हाई होने वाला है। और एक चीज और है कि वाटर एलिमेंट से हम देखते हैं कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं, अभी हम देख ही रहे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बहुत सारे शिप्स के ऊपर क्या आ रहा है। तो वो रहेगा, लेकिन उसके बाद भी जो वर्ल्ड में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है शिपिंग रूट के ऊपर, वहां पे ना सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो सबको पता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे रूट रहेंगे जहां पे कुछ ना कुछ देश अपना ये करने की कोशिश करेंगे। युद्ध मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ ऐसी ये करने की कि हम इस, अगर आप किसी और देश का शिप उस रूट से जाता है तो इसके पैसे आपको देने पड़ेंगे, और जिससे वो देश थोड़ा परेशान है। इस तरह से कुछ हो सकता है। और जो बिजनेस एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी से रिलेटेड है, एक्वेटिक प्रोडक्ट से रिलेटेड है, एक्वेटिक प्रोडक्ट में फिशरी आती है, और बाकी के जो एक्वेटिक प्रोडक्ट्स के जो बिजनेस है, प्रीशियस स्टोन के बिजनेस है, और शिपिंग इंडस्ट्री, ये साल बहुत अच्छे करने वाले, क्योंकि उनके लिए फेवरेबल है। तो मैंने पहले कहा था कि बहुत सारे बिजनेस के लिए अनफेवरेबल है, लेकिन कौन से बिजनेस के लिए? तो खेती बाड़ी के लिए, क्योंकि मैंने कहा था कि फूड के इन्फ्लेशन, खाने पीने की चीजें की महंगाई बढ़ने वाली है। एक्वेटिक के लिए ये साल अच्छा रहेगा। एक्वेटिक प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, प्रीशियस स्टोन्स का ये बिजनेस है, तो ये साल अच्छा रहेगा। और शिपिंग इंडस्ट्री, अगर आप भी शिपिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड हो या उसमें काम कर रहे हो, तो ये साल इन सब परेशानियों के बावजूद भी ये सेक्टर ये साल अच्छा करेंगे। स्टॉक मार्केट का जनरल जो रहेगा वो डाउन ट्रेंड ही रहेगा ये साल। अभी आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट भी हमारे देश का और बाकी के वॉर के कारण गिर रहा है, लेकिन उसमें अगर कुछ रिकवरी आएगी तो आगे जाके भी उसमें और ज्यादा फॉल भी आने वाला है। इसके प्रेडिक्शन हम पहले भी कर चुके हैं। तो बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं वहां से एग्जिट लेंगे, और कुछ म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर भी ज्यादा करके ये साल में स्टॉक इन्वेस्टमेंट से एग्जिट लेना शुरू करेंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि स्टॉक मार्केट से रिटर्न अब नहीं बन रहे। ये साल का एक है कि लोग इन जनरल भगवान में अपना फेथ खो देंगे, क्योंकि इन सब परेशानियों के कारण उन्हें
ऐसा फील होगा कि इससे कुछ हमें फायदा नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा लोग ऐसे ये भी बनेंगे कि शायद वो डाउट करेंगे कि क्या इतना सब करने के बाद भगवान है कि नहीं, मेरे साथ ये बुरा क्यों हो रहा है। तो ये साल आप देखोगे, मैं बोलूंगा कि देखिए, हर ये साल भले ही इन सब परेशानियां तो है हम सब लोगों के साथ, और ये सिर्फ हमारे देश के साथ है, इन जनरल महामंदी जो आने वाली है वो पूरे वर्ल्ड में आने वाली है। तो परेशानी सब रहेंगे, लेकिन उससे भी हम निकल जाएंगे। तो सिर्फ उस बात को मत देखिए कि जो मैंने ये तो प्रेडिक्शन मैंने ये कि लोगों का विश्वास थोड़ा सा भगवान, या हम कह सकते हैं ये ज्योतिष, इसमें से उठना शुरू हो जाएगा कि इसका कोई फायदा नहीं है, हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा है, हमारा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सब चीज हमारे खिलाफ ही जा रही है। ऐसे एक जन्म भावना आ सकती है जिससे कि वो एथिस्टिक बन सकते हैं, यानी भगवान में बोलेंगे कि मेरा उतना अभी विश्वास नहीं रहा। लेकिन ये समय सिर्फ आपकी परीक्षा, सब लोगों की परीक्षा लेने वाला है, और इस परीक्षा में आपको इष्ट, आपके जो इष्ट भगवान है जिससे भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उससे विश्वास मत कम कीजिए। क्योंकि देखिए, परेशानियां सभी को रहेगी, ऐसा नहीं है कि परेशानियां नहीं होगा, और उसके कारण सभी लोग इम्पैक्ट होने वाले हैं। लेकिन इसी टाइम पे ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं कि हम कैसा बर्ताव करते हैं। तो ये चीज है। तो अपने जो भी आपके इष्ट रहेंगे, जिस भी भगवान को आप मानते रहोगे, उनमें से विश्वास कम मत कीजिए, क्योंकि वही विश्वास आपको आगे आगे और अच्छा होने के लिए प्रेरित करता रहेगा। इस बात का ध्यान जरूर रखिए। फिर बहुत लोगों को जो हेल्थ इशू आएंगे वो ज्यादा करके पैर रिलेटेड समस्या इस साल आने वाली है। हो सकता है पैर में चोट आना या पैर रिलेटेड कुछ आना, क्योंकि ये नक्षत्र के बेस के ऊपर प्रेडिक्शन है। तो हेल्थ रिलेटेड में ज्यादा करके अगर आप बॉडी पार्ट देखें, तो पैरों रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज लोगों को आते रहेंगे। फिर ये साल में बहुत सारे लोगों का फोकस अपने करियर के ऊपर होने वाला है, बाकी चीजों की बजाय। लोग ये देखेंगे कि भाई मेरी जॉब सेफ है, मेरी जॉब जानी नहीं चाहिए, या जो मेरी बिजनेस है वो बिजनेस मेरा बंद नहीं होने चाहिए, इन जो परेशानी आ रही है, रिसेशन आ रहा है, महामंदी आ रही है, उसके कारण। और लोग अपने करियर और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उसके ऊपर वो अपनी पहली प्रायोरिटी देंगे, और बाकी के जो लाइफ इश्यूज है उसको इस साल उनका फोकस नहीं रहेगा। वो बोलेंगे करियर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और मैं अपना पूरा फोकस अपने करियर के ऊपर, जॉब है तो जॉब के ऊपर, बिजनेस है तो बिजनेस के ऊपर दूंगा। बाकी की चीजों को मेरे लिए अब मायने नहीं रखती। ये होने वाला है ये साल में। जो बाकी के बहुत सारे जो फील्ड होते हैं, ना सिर्फ हम इनकम को देखते हैं, लेकिन बहुत सारे जो गेन रहते हैं वो लिमिटेड ही होने वाले इस साल, ज्यादा कुछ किसी को भी। और वो हर फील्ड में होने वाले, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, तो जो भी ओवरऑल गेन्स आते हैं वो उसमें लिमिट आने वाली है। और इससे क्या होगा, बहुत सारे लोग डिमांड करेंगे कि भाई टैक्सेस में गवर्नमेंट छूट दे, अब टैक्सेस गवर्नमेंट को और कम करने चाहिए। इन टैक्सेस और जो प्रेजेंट है उसमें हम लोग सर्वाइव नहीं कर रहे। एक तो मंदी बढ़ रही, हमने कहा था प्रेडिक्शन, जॉब लॉस होगा, फिर बिजनेसेस इफेक्ट होने वाले। तो इससे आम जनता में भावना बनेगी कि गवर्नमेंट अब हमें टैक्स में छूट दे। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कि एक हमने मंगल के प्रेडिक्शन का वीडियो दिया था, उसकी लिंक है, वो अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसमें देखिए। क्योंकि ये साल हमें मंगल में राहु की दशा चल रही है, और ये जो राहु है, राहु को आम इसमें फॉरेन एलिमेंट कहा जाता है, यानी फॉरेन रिलेटेड जो भी कुछ है, फॉरेन में ट्रैवल होना या सेटल होना नहीं, लेकिन जो फॉरेन एलिमेंट क्या होता है, जो चीज बाहर से होती है, उसका कारक राहु होता है। और राहु हमारे देश की लगन भाव में बैठा है, और मंगल में राहु की दशा चल रही है। अभी मंगल की महादशा है, उसमें राहु की अंतरदशा शुरू हुई हमारी 5 फरवरी 2025 की। तो उसकी प्रेडिक्शन की वीडियो पार्ट 1 की और पार्ट 2 की आप देख लेना। अगर आप आपने वो नहीं देखी रही है, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो ये फॉरेन एलिमेंट के कारण ही, मतलब मंदी आना, ग्रोथ में स्लो डाउन होना, जियोपॉलिटिकल इश्यूज जैसे कि युद्ध होना, कुछ जगह पे कोल्ड वॉर हो सकते हैं, एनर्जी क्राइसिस ऑलरेडी हम लोग फेस कर रहे हो सकता है वो भी रहे, और दाम उसके कारण महंगाई और बढ़े, और सारी कंट्रीज के एक दूसरे के ऊपर का विश्वास खो देंगे। मतलब भले रिलेशन रहेंगे, तो इस बार फॉरेन पॉलिसी सारे कंट्रियों की इफेक्ट होने वाली है।
फिनेंशियल क्राइसिस आ सकता है, जो कि हमने प्रेडिक्शन किया था इसके पहले भी बहुत सारी वीडियो में। और ये यूएस रिलेटेड रहेगा फिनेंशियल क्राइसिस, यानी यूएस और यूरोप रिलेटेड, जिससे ग्लोबल रिसेशन आएगा और इससे हमारे सब लोगों के लाइफ के एरियाज को इफेक्ट होगा। तो ये था ये साल का चैत्रदिति प्रवेश का पार्ट 2 के सबसे इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और इसी तरह से ज्योतिष के सबसे इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन के वीडियो हम आपके लिए लिखेंगे। अभी तक अपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।